देखिए, आज असम कैबिनेट का जो फैसला है बीफ को पब्लिक प्लेसेस में बैन करना, मैं समझता हूं ये बहुत एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक एक निर्णय है। मैं इस निर्णय को, इस सिद्धांत को समर्थन करता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में गौ को माता कहा जाता है, गौ माता, और गौ माता का संरक्षण और संवर्धन हमारे संस्कृति के अनुकूल है। गौ मांस भारत में सनातन संस्कृति में एक प्रतिबंधित खाद्य ही है। कोई व्यक्तिगत रूप में गौ मांस लेते हैं, अपने घर में खाते हैं, तो उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पब्लिक प्लेसेस, दैट मीन्स जो रेस्टोरेंट होगा, होटल होगा, या पब्लिक प्लेसेस होगा, या पब्लिक इवेंट्स होगा, तो उसमें गोमांस को ज्यादातर समाज के लोग अखाद्य मानते हैं, उसको खाद्य नहीं मानते हैं। तो वो जो ज्यादातर लोगों का जो जिस खाद्य को अखाद्य मानते हैं, उसको अगर खिलाने का प्रयास करते हैं, चिकन बिरयानी के नाम पर अगर बीफ बिरयानी परोसा जाता है, या कोई भी बीफ का जो आइटम इस्तेमाल होता है जहां पर नहीं होना चाहिए, तो एक प्रकार से हमारे सनातनी आस्था और विश्वास के ऊपर ये आघात भी है। इसीलिए मैं कोई संप्रदाय को लेकर के, कोई मजहब के लेकर के, कोई सांप्रदायिक कम्युनल एंगल में ये निर्णय मैं नहीं मानता हूं। मैं ये निर्णय भारत के सनातन संस्कृति के अनुकूल मानता हूं। सनातन संस्कृति हमको सिखाता है गौ माता का संरक्षण, गौ माता का संवर्धन, गौ सेवा, ये परम पुण्य का काम होता है हमारे सनातनी संस्कृति में। ये परम पुण्य का काम सब लोग करने के लिए आगे आइए, इसमें सबका भला है। संस्कृति भी हमारा जो वही सिखाता है, और एक दूसरे संस्कृति के प्रति सम्मान देना, और मेजॉरिटी जहां पर कम्युनिटी है, उस मेजॉरिटी कम्युनिटी के आस्था और विश्वास को सम्मान देना माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं मानता हूं आज जो कैबिनेट का डिसीजन है, इसको लेकर के कोई पॉलिटिक्स न करे, क्योंकि पॉलिटिक्स का शुरुआत कांग्रेस ने किया। सामग्री बाई इलेक्शंस में भाजपा ने बीफ खिला करके, गोमांस खिला करके चुनाव जीता। ये एक जो इल्जाम है, ये इल्जाम कांग्रेस के ओर से आया है, कांग्रेस के नेता रकीबुल हुसैन के ओर से आया है। क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूं रकीबुल हुसैन को? वो जो धुबरी में जीता 10.5 लाख वोटों से, वो जो पिछले 35 इयर्स उनके पिताजी, वो खुद 25 साल विधायक रहे, क्या वो गोमांस खिला करके जीत रहे थे वहां पर? इसीलिए कांग्रेस हमेशा ही कोई भी एक आस्था का विषय के ऊपर, कोई भी हमारे जो परंपरा के ऊपर आघात करना उनका हमेशा एक आदत बन गया है। और सनातनी के जो आस्था है, विश्वास है, उनके ऊपर आघात करना कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। और इसीलिए मैं आज जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में कैबिनेट का जो फैसला है, वो फैसला एक हिस्टोरिक है। ये आने वाला समय में पूरे देश के लिए भी एक निर्णायक, एक आइडियल एक डिसीजन हो सकता है। इसलिए मैं इस फैसले को फिर से स्वागत करता हूं, और सभी से मैं अपील करता हूं, सभी संप्रदाय, सभी हमारे
जो आस्था और विश्वास के ऊपर विश्वास रखते हैं, सभी से अपील करता हूं, इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करे। ये परंपरा सनातनी परंपरा है। सनातनी परंपरा को शक्तिशाली करने का सबका जिम्मेदारी है और सबको साथ में लेकर के ही करना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी विशेष करके इस मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो मतलब आस्था और विश्वास है उसको सपोर्ट करना उनका मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। पॉलिटिक्स की बात की है, ये जो जनरल सेक्रेटरी है रफीकुल इस्लाम, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट को नहीं डिसाइड करना चाहिए कि कौन क्या पहनेगा और कौन क्या खाएगा। उन्होंने कहा कि गोवा में क्यों नहीं इसको बैन करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्यों नहीं बैन करते हैं, असम में क्यों? देखिए, ये जहां पर आग लगता है वहां पर आग थमाने के लिए बाकी मशीनरी लग जाता है। आग लगाया कांग्रेस ने, आग लगाया यूडीएफ ने, तो आग बुझाने काम भारतीय जनता पार्टी का है। जिस आग से उन्होंने पॉलिटिकल रोटी सेकने का मकसद सामने रखा था, उस पॉलिटिकल रोटी सेकने का मकसद को हम हमेशा के लिए इस देश से हम खत्म करना चाहता है।